हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आफरीन। लास्ट लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन, वो टू जर्म सेल्स की वजह से होता है। एक फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। दो प्रोसेसेस अकर होते हैं, टू मेन प्रोसेसेस, और वो है, पहला है गैमेट फॉर्मेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज विच व्हेन इट अंडरगोज अ मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम्स जो है हाफ रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ, और हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं। और फर्टिलाइजेशन में डाइप्लॉइड जाइगोट जो है इज फॉर्म्ड। ये प्रोसेस किस वजह से होता है? यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट से द जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट डिवाइड्स इनटू माइटोसिस होता है और एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। टू पेरेंट्स, दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, इन्वॉल्व होते हैं ये रिप्रोडक्शन में। इनका जो मेल गैमेट है, मेल पेरेंट का मेल गैमेट फ्यूज होता है विथ फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट, और इस वजह से न्यू इंडिविजुअल में जो है रिकम्बाइंड जीन्स फॉर्म होते हैं दोनों पेरेंट्स के। हेंस न्यू इंडिविजुअल में सिमिलैरिटीज नज़र आती है उनके पेरेंट्स की, और कैरेक्टर्स इन दोनों पेरेंट्स के कुछ कुछ उनमें कंबाइन होके मिलते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के वजह से ये हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके और मेंटेन कर सके उनकी एग्जिस्टेंस या उनकी लिविंग को। ड्यू टू दिस, इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स उनकी खुद की जो है लाइफ सेव कर सकते हैं और एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं खुद को। नाउ वी विल स्टडी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। सो वी विल सी इन द डायग्राम। सो पहला है कैलिक्स। हियर वी कैन सी दिस इज कैलिक्स। ये है कोरोला। Then this is the androecium. These 1, 2, 3 are the androecium, and this part is the gynoecium. Gynoecium and androecium को essential whorls बोलते हैं, whereas calyx and corolla को accessory whorls. एक्सेसरी वर्ल्स का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स, और कैलिक्स को सेपल्स का कहते हैं, और मेंबर ऑफ कोरोला इज पेटल्स। यहाँ हम देख सकते हैं दीज आर दी पेटल्स, इनको बोलते हैं कोरोला, एंड दीज ग्रीन कलर आर दी सेपल्स। हियर वी कैन सी 1, 2। फ्लावर को बाइसेक्शुअल कहा जाता है बिकॉज एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हिबिस्कस। अ फ्लावर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिसेक्शुअल। और कोई भी एक अगर वर्ल प्रेजेंट होगा, जैसे कि अगर एंड्रोशियम है तो उसे कहेंगे मेल फ्लावर, एंड गाइनोशियम है तो उसे कहेंगे फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल इसका भी है पपाया। Many flowers have stalk for support. They are called pedicel. Such flowers are called pedicellate, whereas flowers without stalk is called as sessile. Androecium is the male whorl, and its members are called as stamens. Gynoecium is female whorl, and its membranes are called as carpels. Members of gynoecium are called carpels. ये जो है ये सेपरेट होंगे या तो फिर यूनाइटेड। ओवरी जो है बेसल में प्रेजेंट होती है ईच कार्पल के, और स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। सो स्टिग्मा ये प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द स्टाइल पर। ओवरी कंटेन्स एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं इसमें। एम्ब्रियो सैक ये जो है फॉर्म होता है इन ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल में, बाय मियोसिस। ईच एम्ब्रियो सैक
इसमें होता है एक हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और जो स्टाइल के टिप पे है स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है। पोलन ट्यूब के थ्रू ये अंदर आता है ओव्यूल्स के पास। ये मेल गैमेट्स हमको 2 नज़र आ रहे हैं, दे आर गोइंग इनसाइड, और अंदर जाने के बाद दे कंबाइन विद द ओव्यूल टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफ़र होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के लिए अबायोटिक एजेंट जैसे कि विंड, वाटर एंड बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, ये ज़रूरी होते हैं। स्टिग्मा जो है स्टिकी बन जाता है पॉलिनेशन के दौरान। पोलन जर्मिनेट होता है और ये स्टिकी स्टिग्मा को जाकर चिपक जाता है। अ लॉन्ग पोलन ट्यूब, ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा पोलन ट्यूब, ये जो है 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है। पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स, इनको ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाता है वाया स्टाइल। ये जो मेल गैमेट है जो कि इट इज़ गोइंग इनसाइड थ्रू पोलन ट्यूब, ये मेल गैमेट एग सेल से कंबाइन होकर जाइगोट फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विथ पोलर न्यूक्लियाई, यानी ये जो पोल्स में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई इनको, और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, इनको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सो आज के इस लेक्चर में हमने पॉलिनेशन देखा एंड डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ये प्रोसेस हमने सीखा। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर।